हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा टॉपिक है भारत महिमा, जो कि 11th क्लास का हिंदी का ये एक पद्य का पाठ है जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये जो यहाँ पर दोहा और ये जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, इनका संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत महिमा। तो भारत महिमा ये तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से यहाँ से लिया गया है। तो ये भारत महिमा उसी का है। तो इसमें भारत की महिमा मतलब भारत के प्रेम और उसे भातृत्व स्नेह का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर चलिए पहला दोहा ले लेते हैं। चलत पया दे खात फल पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। तो ये हमारा दोहा है। तो दोहा छंद भी यहाँ पर आप अगर दोहा छंद का एग्जाम्पल आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से दोहा छंद का एग्जाम्पल भी आप यहाँ से मिल सकता है। दोहा छंद का एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम इसे सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ क्या होगा? चलत पयादे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत या प्रस्तुत लाइनें या प्रस्तुत दोहा, हाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के पद्य खंड से संकलित या काव्य खंड से संकलित भारत महिमा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्ति युग के महान काव्यकार था श्री रामचरित मानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पर इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? तो प्रसंग हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रसंग हो जाएगा कि या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, यहाँ पर लेखक ने लिखा, कवि ने भारत की महिमा, भारत के भ्रातृत्व प्रेम का किस प्रकार वो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इस पूरी यहाँ पर यहाँ तक लाइनों में। तो और वहाँ पर जो गांव में पढ़ते हैं वहाँ की सखियाँ किस प्रकार उन्हें उनके आचरण की सभ्यता को बता रही हैं। तो ये हुआ हमारा प्रसंग। तो अब बात आती है व्याख्या की। तो व्याख्या कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोहा का ले लेते हैं। चलत पया दे खात फल पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरई भरत सरिस को आजू। तो चलत पयादे, पयादे मतलब पैदल, खात फल, फल खाते हुए, पिता दीन तजिराजु, राजू मतलब राज्य, तज मतलब त्याग दिए, दीन मतलब दिए हुए, पिता मतलब पिता। जात मनावन रघुबरई, मनावन मतलब मनाने के लिए, रघुबरई मतलब रघुबर को, भारत सरिस को आज, सरिस मतलब आज, सरिस मतलब जैसा। तो फल खात पैदल चलते हुए, यहाँ पर भरत जी के बारे में कहा गया पैदल चलते हुए, फल खाते हुए, पिता द्वारा दिए गए राज्य का त्याग करके भारत जी श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज भारत जैसा कौन है? तो लेखक के कहने का मतलब है कि वर्तमान युग में भारत जैसा भाई आज तक कोई नहीं है। तो लेखक के कहने का यहाँ पर भारत जैसा आज कौन है। चलिए अगला देखते हैं। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुखत दुख दूषण हरनु। तो भायप भगत भरत आचरणु, यहाँ पर भायप मतलब भातृत्व प्रेम, भरत मतलब भारत, भक्ति आचरणु और आचरण इसका मतलब। तो भगत भारत के भक्ति और भातृत्व प्रेम के और आज ऐसे आचरण को कहने और सुनने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सखियोई, गाँव बंधु अस काहे न होई। ये सब जो यहाँ पर कहा गया है, ये सब वो जो जिस गांव से भरत जी गुजर रहे हैं वहाँ की सखियाँ सब कह रहे हैं। तो जो किछु कहब थोर सखियोई, राम बंधु अस काहे न होई। तो कह रही हैं जो भी इनके बारे में कुछ कहा जाए या सब थोड़ा है, आखिर ये राम जी के भाई ही हैं। तो हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम हम लोग हम लोग शत्रुघ्न सहित सभी छोटे भाइयों को देखकर, भारत और शत्रुघ्न सहित सभी छोटे भाइयों को देख करके, राम के सभी छोटे भाइयों को देख करके हम उन धन्य नारियों में आ गए हैं। हम वे धन नारियां हो गई हैं। सुनि गुनि देखी दशा पछताई, कई कई जननी जोग सुत नाही। तो ऐसी भरत जी की ऐसी दशा को देखकर वे पछता रही हैं और कह रही हैं कि ये कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है।
तो कैकेयी ने जिस प्रकार राम को वनवास दे दिया। तो अब यहाँ पर अगली लाइन है, को कह दूषण रानहि नाहिन विधि फबु कीन हमई दो जो दाहिन। को कह दूषण रान्यहि नाहिन, कोई कह रहा है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता ने किया है, विधि मतलब विधाता ने किया है, और यह हमारे अनुकूल है। अनुकूल मतलब कि इसलिए क्योंकि इससे हमें भरत जी जैसे महान पुरुष के दर्शन हो गए, इसलिए उनके अनुकूल है। कहें हम लोक वेद विधहीनी लघुति कुल करतूति मलिनी, हम लोग इस लोक के और इस वेद से हीन हैं, और कुल और करतूत से भी एकदम मलिन, मलिन मतलब तुच्छ, एकदम तुच्छ हैं। तो बसहि कुदेश कुगाम कुबामा कहे दरस पुण्य परिणाम, ऐसे ऐसे बुरे देश और इस जंगल रूपी गांव में बसकर इन्होंने अपने दर्शन से हमें ऐसा पुण्य परिणाम प्राप्त कर दिया है। अस आनंदु अचिरज व्रति ग्रामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। अस आनंदु, इनको देखकर ऐसे आनंद की अनुभूति गांव वालों को ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है कि जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा, ऐसा लग रहा है कि मरुभूमि मरुस्थल भूमि में कल्पतरु का वृक्ष उगाया हो। कल्पतरु का वृक्ष उसे कहते हैं जिससे जो फल मांगो, जो चीज़ मांगो खाने को वो मिल जाएगा, तो इसीलिए इसे कल्पतरु, और ये मरुस्थल में नहीं उगता, जो असंभव कार्य संभव हो गया हो। तो अब हमारा अगला दो है, तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरित सरिस सब मात। तेहि बासर बसी प्रातहि, शाम होते ही वहाँ पर निवास करके और सुबह होते ही वहाँ से चले सुमिर रघुनाथ, राम जी का नाम लेकर वहाँ से चल पड़े। राम दरस की लालसा, राम के दर्शन की लालसा में भरत सरिस सब मात, उनके साथ जो समाज के लोग आए थे वे सब चल पड़े। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। तो सभी लोगों को शुभ संकेत हो रहे हैं, क्योंकि पुरुषों की दाई भुजाएं और स्त्रियों की दाई आंखें फड़क रही हैं, तो ये शुभ संकेत के सूचक होते हैं। तो सबको शुभ संकेत के सूचना मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि अभी में राम जी के दर्शन होंगे। भरत सहित समाज उछाहू, मिली हैं राम मिठै दुख दाहू। भरत सहित वो समाज के जो लोग हैं वो उत्साह में आ गए और कह रहे हैं कि राम के मिल जाने पर ये सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब झाग। करत मनोरथ, ऐसा जिसके जिम्मे जो मनोरथ है वो वही करेगा, तो ऐसा सनेह सुरा सब झाके, ऐसा कहकर सब आगे की ओर बढ़ लिए। शिथिल अंग पग मग डल डोलहि, बिहचल वचन प्रेम बस बोलहि। तो शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल हो गए हैं। पग मग डग डोलहि, पग मतलब चलना, मग मतलब रास्ता, डग मतलब चल रहे हैं, डोलहि मतलब इधर उधर डोल रहे हैं। तो शिथिल अंग, अंग सबके शिथिल हो गए हैं, एकदम लुंज पुंज हो गए हैं। पग मग, और जो रास्ते पर चल रहे हैं वो इधर उधर लड़खड़ाते हुए जैसे मदिरा पिए हुए ऐसे चल रहे हैं। बिहचल वचन प्रेम बस बोलहि, और प्रेम में सब लोग मधुर वचन बोल रहे हैं, श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुआवा। तभी राम जी के मित्र, अर्थात कौन थे राम जी के मित्र? निषाद राज, जो उन्हें रास्ते में मिले थे। राम के मित्र तभी उन्हें निषाद राज ने उन्हें बताया कि शैल शिरोमणि कुहज सहज सुहावा। तो उन्होंने बताया कि प्रभु उन्होंने निषाद राज ने बताया कि श्री राम जी उस शैल कामदगिरी, जिस पर्वत के पीछे उन्होंने निवास करते थे उसका नाम था कामदगिरी, उस पर्वत के पीछे वो निवास कर रहे हैं। जासु समीप सरित पयतीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। जासु समीप, जिसके समीप, सरित मतलब यमुना, पय मतलब नदी, या आप पय कह सकते हैं, तीरा मतलब उनकी धारा, जिसके समीप यमुना नदी की शीतल धारा बह रही है। सिय समेत बसहि दो बीरा, वहाँ पर सीता जी के साथ वो राम और लक्ष्मण वहीं पर निवास कर रहे हैं। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। तभी वहीं से भरत जी ने उन राम जी को देखकर वहीं से दंड प्रणाम किया और
झुक दंड प्रणाम मतलब झुककर प्रणाम किया। कह जय जानकी जीवन रामा, और राम जी की और जानकी जी की जय जयकार करने लगे। प्रेम मगन अस राम समाजू, फिर अवध चले रघुराजू। तो वहाँ के उस समाज के राज्य और समाज के जो लोग आए थे इस प्रकार प्रेम में मगन हो गए, मानो श्री राम अयोध्या फिर से लौट आए हों। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही। दो दोहा और दो यहाँ पर मैंने दो का वर्णन कर दिया। अब अगला जो हमारा है वो अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। आगे की वीडियो हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।